धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान, लेकिन हाजिर हूं धाकड़ समाचार पर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में उस मुस्लिम लड़की मुस्कान की मौत हो गई है, जिसको 4 साल पहले पड़ोस में रहने वाला हिंदू शख्स दीपक अपने साथ भगा कर ले गया था। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। पड़ोस में रहने वाला हिंदू शख्स दीपक जिस मुस्लिम लड़की मुस्कान को 4 साल पहले अपने साथ भगा कर ले गया था, उसकी मौत हो गई है। वारदात के बाद से दीपक और उसके परिजन मौके से फरार हैं। मौके पर पहुंचे लड़की के परिवार वालों ने मामले को हत्या बता दिया है। साथ ही कहा है कि ये हिंदू मुस्लिम के एंगल वाली हत्या है। हिंदू ससुरालियों ने, हिंदू पति ने मुस्लिम लड़की मुस्कान को मौत के घाट उतार डाला है, लेकिन पुलिस पूरे मामले को सुसाइड का बता रही है। हालांकि पुलिस का कोई भी अधिकारी इस मामले पर बयान देने के लिए मीडिया के सामने यानी कैमरे के सामने भी नहीं आ रहा है। कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम सामने आया, परिवार के लोगों का क्या कहना है और मोहल्ले पड़ोस वालों का क्या कहना है, और किस तरीके से जो दीपक और उसके परिवार के लोग फरार हैं और पुलिस किस तरीके की खामोशी इख्तियार करे हुए है, बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी के तौर पर आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले कुछ जानकारियों से आपको रूबरू करा देता हूं। जानकारी सामने आई है उत्तर प्रदेश के उस अलीगढ़ शहर से जिसका नाम रात दिन बदलने की बात की जाती है। कहा जाता है कि जब तक इसका नाम हरिगढ़ नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं होगा। हो सकता है 2024 से पहले इस अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दिया जाए। वैसे यहाँ एक यूनिवर्सिटी है जिसको आप जानते होंगे, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से, उसको भी टारगेट किया जाता है। कहा जाता है कि इसका भी नाम बदल दिया जाए और उसके नाम में से भी मुस्लिम निकाल दिया जाए। खैर, मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा है नगर कोतवाली से जुड़ा हुआ। नगर कोतवाली थाना क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम मुस्कान है, उसको 4 साल पहले पड़ोस में रहने वाला दीपक नाम का एक शख्स अपने साथ भगा कर ले जाता है। यहाँ छपी खबरों में बताया गया है कि अब मुस्कान की लाश भोजपुरा इलाका जो पड़ता है वहां पर एक फंदे पर लटकी मिली है। पुलिस ने डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी और उसके बाद परिवार के लोगों को जानकारी दी, और परिवार के लोगों के कुछ भी बोलने पर उनको खूब डराया धमकाया है। पहले माँ और फिर बाप को सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? शमीम नाम है मेरा। आपके पति का? नहीं। अच्छा, ये मृत्यु जो हुई है ये कौन है आपकी? ये बेटी है हमारी। क्या हुआ इनके साथ में वारदात? इसको मारी गई है हत्या करके और ये इसे छील घर पहुंचा दिए। तो पुलिस वालों ने हमें पता दिया तो हमें वहाँ ले गए और हमें चिल्ला रहे, हम रो रहे थे। तो ये काय को रो रही है, तुम बंद हो जाओगी, तुम रो मत ना, तुम बंद हो जाओगी। और हमारे घर पे फिर हमें जबरदस्ती से लाश को सौंपी गई है कि ले जाओ अपने घर पे। आपकी बेटी आपके पास कब से नहीं रह रही? 4 साल हो गई। 4 साल से नहीं रही? किसके साथ रह रही? 4 साल हो गई, दीपक के साथ। दीपक के साथ? क्या इन्होंने शादी करी थी क्या? हाँ, शादी कर ली इन्होंने। खूब डुलाता घुमाता यहीं पे, फिर बीच में आकर मारे लगावे, सड़कों पर फजीते हो गए इसके। अब ये मार कर डाल दिए। किसने मार? दीपक ने। क्या चाहती हैं आप? मैं तो इंसाफ चाहती हूँ कि मेरे जैसे मेरे संग में हुआ है ऐसे इनके संग में होना चाहिए। कानूनी कार्रवाई चाहती हैं? हाँ, कानूनी कार्रवाई चाहती हूँ। इनकी जमानत न हो, बिल्कुल भी कम करना ही भूल जाए ऐसे। आज भी इसके संग में करा, कल मेरे संग में करेंगे, मेरे बच्चों के संग में, और मैं भी और औरों के संग में भी करेंगे, किसी और के संग में भी करेंगे। ये कौन सी जगह कहलाती है? भुजपुरा आसगली रोड। थाना कौन सा लगता है आपका? कोतवाली। क्या नाम है आपका? नहीं। आपके पिताजी का? ननुआ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अलीगढ़ के पठान महल्ले के रहने वाले। थाना कौन सा लगता है आपका? ये अब लगता है थाना कोतवाली लगता है अब तो। अच्छा, ये आज भी मृत्यु हुई है, ये कौन है आपकी? ये बेटी है मेरी। क्या घटना हुई है इनके साथ? ये नहीं मालूम मेरे साथ क्या घटना हुई। मुझे सुबह पुलिस वाले आए थे, वो ले गए थे बुला के यहाँ से कोतवाली गया तो मैं जाके जो उन्होंने कि तुम्हारी बेटी कोई खुदकुशी कर ली है, चील घर में पहचान कर लो। चील घर ले गए, वहाँ पंचनामा भर के हमें लड़की देगी, फिर से ले आओ, उसकी मट्टी लगवा। हमने पूछा था कहाँ से लाए हो, कि हम बता देंगे बाद में। ये कम से कम ये तो बताओ कहाँ से उठाइए, कहाँ से लाए हो, किसके यहाँ से लाए हो, बताया नहीं। कि तुम मट्टी लगवा, हम सब पकड़ लेंगे, सब लाएंगे पकड़ के कौन कौन है। आपकी बेटी आपके साथ नहीं रहती थी क्या? नहीं, हमारे साथ नहीं थी। शादीशुदा है क्या? शादीशुदा नहीं थी, चली गई थी एक लड़के के साथ। क्या मामला? पूरा मामला बताइए। नाम? वो लड़का था दीपक, उसके साथ चली गई थी। कोर्ट से हमें मिल गई, नाबालिग थी, कोर्ट से मिल गई हमें, फिर भी मतलब वो यार ले गए यहाँ से।
कब की घटना है ये? अरे वो 4 साल करीब। अच्छा, फिर उसके बाद में उसी के साथ रहती है, हमें नहीं मालूम फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब मिली है जब इसकी डेथ हो गई है। 4 साल से इसी लड़के के साथ रह रही है। हाँ, अच्छा, तो फिर आप आपके पास कब मिली है, कब आई है? ये आज ही हमें मिली है बस, इससे पहले कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई। तो आप क्या चाहते हैं आप इस मामले में? इस मामले में यही है कि मतलब जो मुलजिम है जिन्होंने ये घर करा है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो मुलजिम है उन्होंने ये किया है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये इनके साथ में क्या घटना हुई है, किस तरह से? ये नहीं मालूम साहब, नहीं, मतलब जानकारी नहीं है। नहीं। सुन लिया आपने, माँ और बाप ने अपना दर्द बयान किया है। वारदात के बाद किस तरीके के हालात हैं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वहाँ पे पुलिस जो है लगाई गई है ताकि किसी तरीके का कोई हंगामा ना हो सके। पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के पार्षद भी सामने आए हैं और उन्होंने भी अपना बयान दिया है। वो क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। सर, क्या नाम है आपका? मैं मुशर्रफ हुसैन मैदर पार्षद हूँ, मैं समाजवादी पार्टी से। सर, ये क्या घटना हुई थी? घटना ये हुआ था आपके एक हमारे नगला आशिक अली रोड पर जो अनार का नगला है जो कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसमें एक हमारी एक बच्ची है, मुस्लिम बच्ची है मुस्कान नाम की। उसको 4 साल पहले एक दीपक नाम का एक व्यक्ति महल्ले का ही है जो वो उसको बैला फुसलाकर भगा के ले गया था और उसके बाद उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी जो मुकदमा था वो उसके परिवारजनों ने, जो उसके बूढ़े माँ बाप हैं, उन्होंने पंजीकृत कराया। वो मुकदमा अभी विचाराधीन है कोर्ट में और वो उसके बाद में फिर उसने उससे विवाह कर लिया और उसको तमाम परेशान करता रहा था भी सही। और जगह जगह कभी कहीं रहता था, कभी कहीं रहता था, उसको लिए घूमता था और घर वालों को जो है वो उनको थ्रेट देता रहता था। कभी वो जहेज मांगता था, कभी कुछ करता था। बूढ़े माँ बाप हैं, गरीब लोग हैं बेचारे, वो उसकी मनमानी पूरी नहीं कर पाते थे। कभी वो कर्जा वर्दा लेके थोड़ी बहुत उसकी पूर्ति कर भी दिया करते थे। क्योंकि आज घटना ये हुई कि सुबह उनको एकदम सूचना मिली कोतवाली पुलिस द्वारा कि आपकी जो लड़की है उसको वो मृत पाई गई है और इसकी डेड बॉडी ले लीजिए। तो उनको बुला के, बूढ़े माँ बाप को बुला के और परिवारजनों को बुला के उन्होंने अभी दोपहर के बाद एक जो उसकी बॉडी थी मुस्कान की वो सुपुर्द की परिवारजनों के। और अभी हम वहीं से आए हैं और अभी हमने आके यहाँ कोतवाली आए। उसके बाद हम सब लोग इकट्ठे होकर और उसके पिता की ओर से मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें मृत्यु जो हुई है, बॉडी कहाँ मिली? बॉडी हमें तो साहब ये पुलिस ने हमें जो पोस्टमार्टम हाउस है वहाँ से पोस्टमार्टम करा के वहाँ से सुपुर्द किए। और जो अभी हमें पता चला इंस्पेक्टर साहब के द्वारा कि ये जो बॉडी है ये जो सुपर कॉलोनी आती है, सुपर कॉलोनी में वहाँ बॉडी मिली है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है लड़के ने कहीं और शादी भी कर ली है दूसरे। अब इसका तो हमें संज्ञान नहीं है, उसके माता पिता को नहीं है और किसी को भी संज्ञान नहीं है कहाँ शादी कर ली उसके बारे में। तो लड़का इसी तरह का है वो और तमाम सब लोग उसको बातें सब जानते हैं महल्ले के लोग। पुलिस के द्वारा क्या आश्वासन मिला? पुलिस के द्वारा साहब हमें पूरा पूर्ण आश्वासन दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा उनके पिता की प्रार्थना पत्र पर पंजीकृत किया है और हमें पूरा विश्वास है हमारे सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब से कि हमारे साथ न्याय करेंगे और उस मृतक बच्ची को और उसके परिवारजनों को न्याय मिलेगा। और जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है, जिन्होंने उसकी हत्या की है, जिन्होंने उसको मारा है या उन्होंने मरने के लिए विवश किया है, उनको दंड दिया जाएगा और अदालत उसके लिए हम अदालत से ही मांग करेंगे कठोर से कठोर उसको सजा दी जाए। सुन लिया आपने समाजवादी पार्टी के पार्षद को। कुल मिलाकर यह है कि इस मामले पर हमने स्थानीय पत्रकार से बात की, किसी अधिकारी से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उसने फ़ोन पिक नहीं किया। और तमाम पत्रकारों का कहना है कि कोई जो है पुलिस वाला, कोई अधिकारी इस पर आकर बोलने के लिए तैयार भी नहीं है कैमरे के सामने। सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि अगर ये तस्वीर उल्टी होती, अगर ये लड़की मुस्कान ना होके दीपिका हो जाती और वो लड़का जिसका नाम दीपक है वो दीपक ना होके दानिश हो जाता, तो आप देखते किस तरीके का नंगा नाच इस अलीगढ़ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में मचाया जा रहा होता। भोंपू मीडिया के दौरान चाटुकार दंगाई पत्रकार भी खूब हंगामा कर रहे होते। लेकिन अब मरने वाली मुस्कान है और मारने का, हत्या करने का आरोप संस्कारी दीपक पे है, तो चारों तरफ शांति स्थापित है। तो शांति बनी रहेगी, लेकिन खबर आप तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए, ये कोशिश हमने की। आप जुड़े रहिएगा धाकड़ खबर के साथ और धाकड़ समाचार के साथ। कमेंट्स के रूप में फिलहाल आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।